जय हिंद दोस्तों। वक्त की कमी होने के कारण आप सबों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसलिए आज इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में एक नहीं 4 चैप्टर को एक साथ कवर करेंगे। यह वीडियो झारखंड के इतिहास का 7वां वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग जनजाति विद्रोह को कवर करेंगे। इसमें ढाल, चुआड़, पहाड़िया और तमाड़ विद्रोह को कवर करेंगे। बाकी विद्रोह को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आगे से लगातार वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इसलिए जुड़ जाइए नेताजी क्लासेस यूट्यूब चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ। तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1767 ईस्वी है, बी है 1768 ईस्वी, सी है 1769 ईस्वी या डी है 1770 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1767 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी हुआ था। कहां से? तो ढालभूम से हुआ था। ढालभूम से हुआ था। और अंग्रेज का प्रवेश सबसे पहले कहां से हुआ था? तो वो ढालभूम क्षेत्र से ही हुआ था, इसलिए पहला विद्रोह भी ढालभूम क्षेत्र में ही अंग्रेजों को झेलना पड़ा। उसके बाद आप देखिए 1769 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह हुआ था। जंगल महाल क्षेत्र में चुआड़ या चुआड़ विद्रोह हुआ था। कहाँ? तो जंगल महाल क्षेत्र में हुआ था। और 1770 ईस्वी में क्या हुआ था? तो चेरो विद्रोह। 1770 ईस्वी में चेरो विद्रोह शुरू हुआ था। और चेरो विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? चित्रजीत राय था। और आप ढाल विद्रोह के बारे में देखते तो ढाल विद्रोह का प्रमुख नेता जो था वो जगन्नाथ ढाल था। जगन्नाथ ढाल ढाल विद्रोह का प्रमुख नेता था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्या है कि ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए अजीत ढाल, बी है जगन्नाथ ढाल, सी है अर्जुन ढाल या डी है नीमू ढाल। तो ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल कौन है? ये नीमू ढाल का भाई है। और जगन्नाथ ढाल का जो चाचा था वो ढालभूम का शासक था अंग्रेजों के आने से पहले। ढालभूम का शासक था, लेकिन अंग्रेजों ने वहां के राजा को अपदस्थ कर दिया और उसके बदले में जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया था। लेकिन जगन्नाथ ढाल जैसे ही राजा बना तो उन्होंने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगाकर जगन्नाथ ढाल को गिरफ्तार करने पहुंचा, लेकिन जगन्नाथ ढाल वहां से भाग गया। तो अंग्रेजों ने नीमू ढाल को गिरफ्तार कर लिया और जगन्नाथ ढाल को भगोड़ा करार दे करके नीमू ढाल को वहां का शासक बना दिया। तो जगन्नाथ ढाल ने नीमू ढाल और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ दिया। और यह विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला। 1767 में शुरू हुआ था जब जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया। और 1777 ईस्वी में दोबारा जब जगन्नाथ ढाल को वहां का ढालभूम का शासक बनाया गया, तब जाके यह विद्रोह शांत हुआ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था? तो इसका ऑप्शन ए देखिए 1755 से 1765 ईस्वी, बी है 1778 से 1788 ईस्वी, सी है 1765 से 1775 ईस्वी या डी है 1767 से 1777 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1767 से 1777 ईस्वी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। जगन्नाथ ढाल इसका नेतृत्व करता था। जगन्नाथ जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में 1767 में शुरू हुआ और 1777 में जाके जब दोबारा जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का शासक बनाया गया, तब जाके यह विद्रोह शांत हुआ। इसको दमन करने के लिए दो अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था। एक लेफ्टिनेंट रुक और उसके अलावे और एक को भेजा गया था आपको चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। लेकिन ये दोनों ही अधिकारी ढाल विद्रोह को दमन करने में असफल रहा, जिसके बाद 1777 में अंग्रेजों ने दोबारा जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का शासक मान लिया, तब जाके ढाल विद्रोह शांत पड़ गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? ऑप्शन ए नीमू ढाल, बी है अर्जुन ढाल, सी है जगदीश ढाल या डी है सुबल ढाल। तो किसे बनाया था? तो जगन्नाथ ढाल के भाई को ही बनाया था। किसे? नीमू ढाल को। जब जगन्नाथ ढाल को भगोड़ा घोषित कर दिया तो उसके बदले में अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का शासक बना दिया। और इसके विद्रोह में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसको हम लोग ढाल विद्रोह पढ़ रहे हैं अभी। कब? 1767 ईस्वी में शुरू किया। आपको ईस्वी बार बार बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। और 1767 से 1777 ईस्वी तक चला। लगभग 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला था। दो अंग्रेज अफसरों को भेजा गया था दमन करने के लिए, एक लेफ्टिनेंट रुक और दूसरा चार्ल्स मैगन को। लेकिन दोनों ही अधिकारी इसे दमन करने में असफल रहा। अंतिम में जाकर के दोबारा जगन्नाथ ढाल को
राजा मान लिया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढाल भूमि का राजा किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन ए 1767 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1775 ईस्वी, या डी है 1777 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका डी सही आंसर है 1777 ईस्वी। 1767 ईस्वी में तो ढाल विद्रोह शुरू हुआ था, जब जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया था। ढाल विद्रोह शुरू हुआ था और 1767 में ही अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था और ढाल भूमि के शासक को अपदस्थ करके जगन्नाथ ढाल को 1767 में राजा बनाया गया था। लेकिन जगन्नाथ ढाल जैसे ही शासक बना, उन्होंने अंग्रेजों को कर देना स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा करके उसे बंदी बनाने के लिए जब गया तो जगन्नाथ ढाल वहां से भाग गया। उसके बाद उसे भगोड़ा करार दे करके नींबू ढाल को ढाल भूमि का शासक बना दिया था। नींबू ढाल को ढाल भूमि का शासक बनाया दिया गया था। उसके बाद जब ढाल विद्रोह शुरू हुआ तो ढाल विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक चला। 10 वर्षों तक चला, अंग्रेजों ने इसे दमन नहीं कर पाया, जिसके बाद अंग्रेजों ने ढाल भूमि का राजा जगन्नाथ ढाल को दोबारा स्वीकार कर लिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए सिंहभूम, बी है पलामू, सी है संथाल परगना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का प्रवेश भी सबसे पहले सिंहभूम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। और अंग्रेजों के प्रवेश होने के साथ ही झारखंड में विद्रोह का सामना करना पड़ गया, जिसे पहला विद्रोह हम लोग बोलते हैं ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। ढाल विद्रोह के अलावे भी सिंहभूम में और ही प्रमुख विद्रोह हुआ था, जिसे चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चुआड़ विद्रोह हो गया। उसके अलावा हरिबाबा आंदोलन, ये आंदोलन वहां के प्रमुख विद्रोह रहा हुआ है। उसके अलावा बी में देखिए पलामू। पलामू में प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो है चेर विद्रोह या चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह प्रथम विद्रोह है पलामू का। पलामू का प्रथम विद्रोह है। इसके अलावा पलामू में और भी विद्रोह हुआ है, जैसे भोक्ता विद्रोह। आप सी में देखिए संथाल परगना है। संथाल परगना में पहला विद्रोह का अगर बात करेंगे तो वो है पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह वहां के पहाड़िया जनजाति द्वारा किया गया था, इसीलिए पहाड़िया विद्रोह को झारखंड प्रदेश में पहला जनजाति विद्रोह माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता है? ऑप्शन ए पलामू, डी है संथाल परगना, डी है जंगल महाल, सी है जंगल महाल, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जंगल महाल इसका सही आंसर हो जाएगा। जंगल महाल में मानभूमि के कुछ क्षेत्र शामिल है। उसके अलावा सिंहभूम का घाटशिला वाले कुछ क्षेत्र शामिल है। और मानभूमि के क्षेत्र में आपका याद कर लिए एक धनबाद, मानभूमि के क्षेत्र में धनबाद आता है। उसके बाद पुरुलिया, बंगाल की पुरुलिया आता है, पुरुलिया आता है, ये सब मानभूमि क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जंगल महाल जो क्षेत्र है, जंगल महाल क्षेत्र है, वो बहुत ही विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। मानभूमि, उसके बाद बर्धमान, ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो इसी जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। उसके अलावा आप पलामू में देखिए, पलामू में पहला विद्रोह हम बताएं चेरो विद्रोह था या चेर विद्रोह था? चेरो विद्रोह था। पहला विद्रोह का बात कर रहे हैं। चेर विद्रोह 2 चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे भोक्ता विद्रोह भी था, भोक्ता विद्रोह। उसके बाद अब आ जाइए संथाल परगना में प्रथम विद्रोह का अगर बात करिए तो पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। और सबसे विशाल और सबसे भयावह विद्रोह संथाल परगना में अगर पूछा जाए तो वो कौन सा था? तो संथाल हुल। सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, पूरा झारखंड में सबसे व्यापक विद्रोह में से एक है संथाल विद्रोह या संथाल हुल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सबसे पहले बड़ा भूमि एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए इसका ऑप्शन, पहले 1766 ईस्वी, बी है 1769 ईस्वी, सी है 1798 ईस्वी, या डी है 1802 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या है? 1769 ईस्वी। 1769 में चुआड़ों ने पहली बार विद्रोह किया था घाटशिला वाले क्षेत्र में। और ये प्रथम चरण का विद्रोह रहा। और ये वह विद्रोह जो है 1769 से 1771 ईस्वी तक चला था। और इसका प्रमुख नेता जो है या मुख्य नेतृत्वकर्ता जो है, उनमें से आप नाम को याद रख लीजिए। श्यामगंजम, श्यामगंजम, श्यामगंजम था। रघुनाथ महतो था, रघुनाथ महतो था। और कौन था? तो सबल सिंह था, सबल सिंह था।
और एक बहुत ही प्रमुख नाम जो कि आपको याद रहना ही चाहिए, जगन्नाथ पातर। जगन्नाथ पातर। जगन्नाथ ढाल अगर पूछे तो जगन्नाथ ढाल ढाल विद्रोह से था, लेकिन जगन्नाथ पातर अगर पूछे तो वो कौन विद्रोह से था, तो वो चुआड़ विद्रोह या चुआड़ विद्रोह से संबंधित था। उसके अलावा आप 1798 में देख सकते हैं, तो 1798 में 1798 में जो है आपका तीसरा चरण में चुआड़ विद्रोह हुआ था। आज का प्रमुख नेता कौन कौन था, तो लाल सिंह। तीसरे चरण का प्रमुख नेता लाल सिंह था। उसके अलावा दुर्जन सिंह, और कौन था, तो मोहन सिंह था। ये लोग कौन थे, तो ये सब तीसरे चरण के चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस तरह चुआड़ विद्रोह लगभग 30 वर्षों तक चला। 30 वर्षों तक चला चुआड़ विद्रोह, 30 वर्षों तक चला। और इस विद्रोह के बाद चुआड़ों की कब्जा किया हुआ जमीन लौटानी पड़ी, अंग्रेजों को चुआड़ों का जमीन लौटानी पड़ी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने लेफ्टिनेंट फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुजियार को भेजा गया था। लेफ्टिनेंट फोर्बिस, लेफ्टिनेंट गुजियार, उसके अलावा और एक को भेजा गया था, उसका नाम क्या है, तो मेजर क्रॉफर्ड। मेजर क्रॉफर्ड को भी इसके अलावा भेजा गया था। तो किस विद्रोह के लिए भेजा था, तो ऑप्शन ए देखिए चुआड़ विद्रोह, बी है हुल विद्रोह, सी है मुंडा विद्रोह, या डी है चेरो विद्रोह। तो चेरो होना चाहिए, चेरो विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह के दमन के लिए इन तीनों को भेजा गया था। चुआड़ विद्रोह का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों द्वारा चुआड़ों की भूमि के अवैध कब्जा कर लिया जाना, और इसके अलावा जमींदारों द्वारा करों में वृद्धि कर देना, और यहाँ के स्थानीय सिपाही, मतलब पाइको, सिपाही को पाइक बोला जाता है, पाइको। पाइको के स्थान पर बाहरी लोगों को पुलिस में बहाली कर लेना, पुलिस में बहाली कर लेना, जिसके वजह से यह विद्रोह ज्यादा भयावह या व्यापक रूप धारण किया। जब पाइको का भी समर्थन चुआड़ों को मिल गया तो ये विद्रोह बड़ा ही व्यापक रूप ले लिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला क्या है, 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम एवं पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। 1798 का पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, बी है करण सिंह, सी है दुर्जन सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन सिंह। 1798 में 3 नाम आपको हम बताए थे। एक आपका हो गया दुर्जन सिंह, दूसरा हो गया पहला हो गया दुर्जन सिंह, दूसरा हो गया लाल सिंह, तीसरा हो गया मोहन सिंह। ये तीनों ने मिलकर 1798 के विद्रोह को बहुत ही भयावह या व्यापक रूप दिया था। इस विद्रोह के बाद यह विद्रोह तभी जाके शांत हुआ। इस विद्रोह के बाद चुआड़ों की जमीन को अंग्रेजों द्वारा लौटा दिया गया, और जो पाइक थे, यानी कि जो सिपाही थे, उन्हें दोबारा पुलिस में बहाली कर लिया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि 1798 में हुए चुआड़ विद्रोह के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बी है, विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। या सी, इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों के चुआड़ों की भूमि को लौटानी पड़ी। ये तीनों सही है। यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, अभी पीछे हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। दुर्जन सिंह, लाल सिंह, और कौन था, तो मोहन सिंह। इन तीनों के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, 1798 का विद्रोह। उसके अलावा आप देखिए, विद्रोह के मुख्य कारण पंचायत राज्य में कर वसूली था। बिल्कुल कर वसूली था, जिसे नीलांबर मित्रा के हाथों बेच दिया। इसके अलावा इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि लौटानी पड़ी। सिर्फ चुआड़ों की ही नहीं, वहां के पाइकों की जमीन भी लौटानी पड़ी। यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह, बी है मुंडा विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह, या डी है तिलका विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय विद्रोह पूछा है। प्रथम विद्रोह अगर पूछेगा झारखंड प्रदेश में तो हो जाएगा पर ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह हो जाएगा। लेकिन जनजातीय विद्रोह पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़िया विद्रोह हो जाएगा। पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया जनजातियों द्वारा पहाड़िया विद्रोह छेड़ा गया था। पहाड़िया विद्रोह प्रथम जनजातीय विद्रोह है, क्योंकि इसमें इससे पहले होने वाले सभी विद्रोह स्थानीय राजाओं, पाइकों या निचली जातियों या जमींदारों द्वारा किया गया था। लेकिन ये पहाड़िया विद्रोह ये ऐसे विद्रोह था जो कि जनजातियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया था। इसमें से पहाड़िया में से कई पहाड़ियां शामिल है, इससे कई उपजाति शामिल है, जैसे माल पहाड़िया, पहाड़िया जनजातियों के कई उपजाति होते हैं। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, पहाड़िया, और क्या है, तो कुमार भाग पहाड़िया,
पहाड़िया। इसको पहाड़िया विद्रोह विद्रोह या तो पढ़िया विद्रोह भी बोला जाता है, पढ़िया विद्रोह, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखिए मुंडा विद्रोह कई नेताओं, इसमें से कई नेतृत्वकर्ता शामिल है, जो कि हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। संथाल विद्रोह 19वीं सदी का सबसे 19वीं सदी का 19वीं सदी का सबसे जबरदस्त जनजाति विद्रोह में से एक है। यह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा तिलका विद्रोह तिलका मांझी द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन ए 1767 से 1777, बी है 1775 से 1780, सी है 1772 से 1782, या डी है 1800 सॉरी डी है 1801 से 1805। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1772 से 1782। पहाड़िया विद्रोह जो चला था 1772 से 1782 ईस्वी तक चला था, 10 वर्षों तक ये भी चला था। इसके अलावा 10 वर्षों तक चलने वाला आपका ढाल विद्रोह भी है। ढाल विद्रोह है जिसको जगन्नाथ ढाल ने चलाया था। ढाल विद्रोह जब जगन्नाथ ढाल को दोबारा राजा बना तो ढाल विद्रोह शांत पड़ गया। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ था, लेकिन चारों चरणों का अलग अलग रीजन था। चारों चरणों का अलग अलग रीजन था, ये इसका खासियत है। हम लोग उसको आगे देखेंगे। उसके अलावा आप पहाड़िया विद्रोह का प्रथम पहाड़िया विद्रोह का अगर प्रथम या सर्वप्रथम नेतृत्व करने वाला कौन था? तो रमना पहाड़ी। रामना पहाड़ी नहीं, सॉरी आहड़ी, रामना आहड़ी इसका प्रथम नेतृत्व करता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? अगला कि पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो अभी हम आंसर बता दिए। अब ऑप्शन देखिए, क्या है? ए सूरज सिंह, बी है रमना आहड़ी, सी है सुंदरा पहाड़िया, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रमना आहड़ी। रमना आहड़ी पहाड़िया विद्रोह का प्रथम नेतृत्व रमना आहड़ी ने कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में किया था, जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों द्वारा कर दी गई थी। मनसबदारों द्वारा की गई थी, पहाड़िया के प्रधान को हत्या कर दी गई थी। तो पहाड़िया जनजातियों के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जबकि इससे पहले, इस पहाड़िया विद्रोह से पहले पहाड़िया जनजाति के लोगों और मनसबदारों के बीच अच्छे संबंध थे, क्योंकि पहाड़िया लोग अक्सर मनसबदारों के अधीन ही रहे हैं। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ था, जिनमें से पहला जो चरण था 1772, जिसको रमना आहड़ी ने चलाया था। दूसरा विद्रोह 1778 में हुआ था, जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। तीसरा जो हुआ था 1779 ईस्वी में, और सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़िया विद्रोह था वो 1781 से 82 था, जिसको रानी सर्वेश्वरी द्वारा नेतृत्व किया गया था। लेकिन रानी सर्वेश्वरी इस में हो सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1771 से 72, बी है 1766 से 1767, सी है 1770 से 1771, या डी है 1781 से 1782। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी हम पीछे बताए 1781 से 1782। रानी सर्वेश्वरी का साथ इनमें पहाड़िया जनजातियों ने दिया था, इसलिए पहाड़िया जनजाति विद्रोह का ये चौथा चरण माना जाता है। यह पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण माना जाता है, जो अंग्रेजों द्वारा राजमहल क्षेत्र में दामिनी कोह में परिवर्तन की वजह से रानी सर्वेश्वरी ने विरोध किया था अंग्रेजों का। और दामिनी कोह का मतलब यह है कि दामिनी कोह में बदलने का मतलब है कि सरकारी संपत्ति घोषित कर देना, सरकारी संपत्ति बना देना। दामिनी कोह में बदलने को लेकर के महेशपुर के रानी सर्वेश्वरी ने इसके विरोध में विद्रोह छेड़ दिया था। किसके सपोर्ट से? तो पहाड़िया जनजातियों के सपोर्ट से। इसमें रानी को सफलता मिल नहीं पाई, और आखिरकार अंग्रेजों ने पहाड़िया जनजातियों की जमीन को दामिनी कोह में बदल ही दिया। और इस विद्रोह के बाद रानी सर्वेश्वरी से जमींदारी छीन ली गई, और रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर के जेल में बंद कर दिया, और इसकी मृत्यु भागलपुर जेल में ही हो गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन ए ढाल विद्रोह, बी है मुंडा विद्रोह, सी है पहाड़िया विद्रोह, या डी है संथाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया विद्रोह। अभी हम बताए पहाड़िया विद्रोह में
को दामिनी कोह में बदलने को लेकर के कब से कब विद्रोह हुआ था? तो 1781 से 1781 से 1782 के बीच में विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी सर्वेश्वरी के विद्रोह नेतृत्व में भी यह विद्रोह हुआ था, जिनमें से रानी सर्वेश्वरी की हार हुई और अंग्रेजों ने दामिनी कुओं में परिवर्तित कर दिया। कब? 1824 में जाकर के परिवर्तित कर दिया। यह कौन सा विद्रोह है? तो इसका सही आंसर पहाड़िया विद्रोह है। ढाल विद्रोह, इसको जगन्नाथ ढाल ने 1767 से 1777 तक चलाया और आखिरकार जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा राजा बनाना ही पड़ा था। भीम मुंडा विद्रोह को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1779 ईस्वी में, बी है 1780 ईस्वी में, सी है 1781 ईस्वी में, या डी है 1782 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह जो है वो तमाड़ विद्रोह जो है ठाकुर भोलानाथ नेतृत्व में शुरू हुआ था। ये प्रथम चरण का विद्रोह था और ये सबसे खतरनाक और सबसे भयावह विद्रोह में से एक है, झारखंड क्षेत्र का। और इसमें मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध था। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह में से एक है। 1782 से 1821 ईस्वी तक, 1782 से 1721 ईस्वी के बीच तक यह विद्रोह चला था। ये विद्रोह का नाम तमाड़ क्यों है? कि तमाड़ छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र से शुरू हुआ था। ये इसका केंद्र बिंदु था, लेकिन मुंडा आदिवासियों ने इस विद्रोह के लिए सारे जगहों से आकर के इसको सपोर्ट दिया था। जैसे रामगढ़, पंजेत, बीरभूम के लोगों ने आकर के इसको सपोर्ट किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था या किया? ऑप्शन ए ठाकुर भोलानाथ सिंह, बी है ठाकुर अर्जुन सिंह, सी है ठाकुर दुर्जन सिंह, या डी है ठाकुर कन्हैया दयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर भोलानाथ सिंह। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। और यह प्रथम चरण का जो है वो 1782 से 1783 ईस्वी तक चला था। 1782 से 83 ईस्वी तक चला था। इसमें से कई क्षेत्रों से आकर के मुंडा लोगों ने आकर के इसमें सहयोग दिया था। नागवंशी शासक ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों से मदद मांगी थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए नागवंशी शासक ने अंग्रेज अफसरों से मदद मांगी थी। तो अंग्रेजों ने किस अफसर को भेजा था? तो जेम्स क्रॉफर्ड को भेजा था। क्रॉफर्ड को इसको दमन करने के लिए भेजा था और क्रॉफर्ड ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। और इसमें एक प्रमुख नाम है, देखिए दुर्जन सिंह। अभी हम पीछे बताए दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह ने 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1789 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए विष्णु मानकी, बी है मौजी मानकी, सी है ए एवं बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु मानकी और मौजी मानकी दोनों हो जाएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये दोनों ने मिल करके 1789 के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रथम चरण के विद्रोह जब हुआ था 1782 से 1783 के बीच में, इस विद्रोह के कुछ दबाने के 5 वर्षों के बाद दोबारा तमाड़ विद्रोह शुरू हो गया था विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में। यह विद्रोह तब हुआ जब मुंडाओं ने कर देना अचानक बंद कर दिया अंग्रेजों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है कि 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेजी अफसर को भेजा गया था? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट नन, बी है कप्तान होगन, सी है लेफ्टिनेंट कूपर, या डी है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर है बी एवं सी दोनों। कैप्टन हॉगन को भी भेजा गया लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया जो कुछ सफलता हासिल किया। उसके बाद अगले 4 वर्षों तक ये विद्रोह शांत पड़ गया। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1797 नहीं, 1794 से 98 तक चला था। 1794 से 98 तक चला था। ये तीसरे चरण का तमाड़ विद्रोह था। इसके नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए दुर्जन सिंह, बी है शिवनाथ, सी है विष्णु मानकी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवनाथ ने किया था। बुंडू का ठाकुर शिवनाथ। इसके अलावे तमाड़ के ठाकुर ने भी तीसरे चरण में मदद किया था, जिनमें से भोलानाथ और सिल्ली का ठाकुर विश्वनाथ
विश्वनाथ सिंह, उसके अलावा आदिवासी नेता रामशाही मुंडा, रामशाही मुंडा, ये लोग सब मिल करके तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसे एक विशाल रूप दे दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मौजी मानकी, बी है दुखन मानकी, सी और रामदेव मानकी, या डी है अशोक मानकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दुखन मानकी हो जाएगा। 1807 का बात कर रहा है। ये चतुर्थ या चौथे चरण का, इस चतुर्थ चरण का तमाड़ विद्रोह था। इसको दुखन मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा मौजी मानकी, यह 1789 ईस्वी के विद्रोह में 1789 ईस्वी के विद्रोह में मौजी मानकी ने अहम भूमिका निभाया था। उसके अलावा एक चीज और जान लीजिए कि जब कैप्टन रफसेज ने दुखन मानकी को गिरफ्तार कर लिया तो यह विद्रोह शांत पड़ गया। दुखन मानकी को जब गिरफ्तार किया तो यह शांत पड़ गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदार पुलिस बल की गठन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1809 ईस्वी में, बी 1811 ईस्वी में, सी 1861 ईस्वी, या डी 1869 ईस्वी में। तो कब किया था? तो इसको 1819 ईस्वी में किया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब दुखन मानकी ने विद्रोह छेड़ दिया चतुर्थ चरण का, तो उसके बाद 1809 ईस्वी में पुलिस बल का गठन किया गया, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। और चतुर्थ चरण का जो विद्रोह था वो 1807 से 1808 तक चला था। तो 1809 में पुलिस बल का गठन किया। अगला और ये आज का लास्ट प्रश्न भी है कि रूगदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? रूगदेव का और एक दो नाम देख लीजिए जो और किताबों में मिलेगा आपको। एक रुदन मुंडा, इसके अलावा और नाम रुदू भी मिलेगा, कहीं कहीं लिखा हुआ रुदू, और रुदू भी इसका नाम मिलेगा रूगदेव का। एवं कोंता मुंडा, तो ये रुदू और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, कोल नहीं, तमाड़। ऑप्शन ए तमाड़ विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, सी है मुंडा विद्रोह, या डी है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूदेव और कोंतादेव, इसका संबंध हो जाएगा तमाड़ विद्रोह से। तमाड़ विद्रोह से ऑप्शन ए को इसका आंसर सही हो जाएगा। यह विद्रोह 1820 नहीं 1819 से 21 तक चला था। 1819 से 1821 तक चला था और ये छठा और यह अंतिम चरण का तमाड़ विद्रोह था। इस विद्रोह में रुदन मुंडा और कोंता मुंडा के अलावे दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा समेत कई प्रमुख नेता शामिल थे। तमाड़ राजा गोविंद शाह के से सहायता मांगे जाने पर अंग्रेजी अधिकारी ई रफसेज ने एवं ए कॉल्विन, दो नाम याद कर लीजिए, ई रफसेज और ए के कॉल्विन ने मिल करके इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, जिसमें रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़ करके सबको गिरफ्तार कर लिया, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और आखिर में जाकर के अंतिम में रुदन मुंडा को 1820 में और आपका कोंता मुंडा को 1821 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरी तरह से विद्रोह शांत पड़ गया। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।